हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और मैं दीपक आप सभी को आज हनुमान जयंती के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और आज के कुछ मुख्य पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं जो कि देखने में आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ लोगों की कमेंट है कि भाई शपथ पत्र कहाँ पर कैसा बनवाना है, 50 रुपये या 100 रुपये में। तो देखिए, 100 रुपये के स्टाम्प में आपको शपथ पत्र बनवाना है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 रुपये का स्टाम्प कहीं भी मिल जाता है, नोटरी भी आपकी बिल्कुल आसानी से हो जाती है। दूसरी चीज़ अभी निकल के आई है कि जो लोग डीपीआई से ट्रैवल विभाग में गए हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। कुछ जगह पर क्या किया जा रहा है कि जैसे कि आपने डीपीआई से रिमूविंग लेटर बनाया, कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र लिया, इसके बाद जब आप वहाँ पर जा रहे हैं एसी कार्यालय, तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आप पहले रिजाइन करके आइए। जो कि पहले प्रक्रिया हुआ करती थी कि 1 मंथ की सैलरी डिपॉजिट होती थी और आपका 1 मंथ की सैलरी डिपॉजिट होने के बाद आप रिजाइन करते थे, मतलब वहाँ पर त्यागपत्र देते थे, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाती थी। अभी कुछ जगह लेकिन जो लेटर डाला था उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो कहीं कहीं पर ज्वाइनिंग करा ली गई है, परंतु कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप पहले रिजाइन दीजिए, 1 मंथ की सैलरी आप डिपॉजिट कीजिए, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर होगी। तो अब देखिए, इसका कुछ ना कुछ सॉल्व तो होगा। हो सकता है कि अभी ये सर्कुलर पूरे में लागू ना हुआ हो या सब जगह ना पहुंचा हो, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, पर ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब रह गई बात इसकी मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बनवा लूँ या फिर मेरा जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर बनवा लूँ। तो देखिए, कहीं का भी जिला चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र है जो कि करंट का है, तुरंत का आपने बनवाया हुआ है, वो कहीं पर भी चल जाएगा। बेटर ये है कि आप जिस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ का बनवा लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद स्कूल नहीं दिया गया, ये भी एक समस्या आ रही है। अब चूंकि क्या है, जो हमारा मिडिल स्कूल है 6 to 8, उसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ दर्ज के हिसाब से टीचरों की रखा जाता है। ठीक है, या नियुक्ति की जाती है। तो बेसिकली 3 टीचर जो हैं वो मुख्यतः इसमें रहते हैं, जो इस फॉर्मेट में है। ठीक है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी का टीचर रहता है। अब देखिए, इन 3 टीचर को विशेष रख दिया गया। अब इसके बाद जो अन्य टीचर हैं, जैसे जैसे दर्ज संख्या बढ़ती है उसके हिसाब से लिए जाते हैं। तो जिनकी दर्ज संख्या, जहां तक मुझे याद है, 90+ पे ही दर्ज संख्या होने पर अन्य टीचर बढ़ते हैं। अब जहां पर दर्ज संख्या कम है तो हो क्या रहा है कि वहां पर अलॉटमेंट होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। क्यों? यही बोला जा रहा है कि वहां पे आपकी नियुक्ति नहीं की जाएगी क्योंकि दर्ज संख्या कम है। तो इस पर बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके आसपास जो भी स्कूल हों, ठीक है, तो उसकी थोड़ी आप जानकारी ले लीजिए और आप रिक्वेस्ट कीजिए कि सर यहाँ नहीं तो इस संकुल में जो भी पोस्ट जहाँ स्ट्रेंथ अच्छी है, खाली है, आप वहाँ की डिटेल दीजिए। या उनको तो वैसे भी पता होगा जब वो उसकी पूरी डिटेल ले लेंगे कि कहाँ कितने दर्ज हैं और कितने टीचरों की आवश्यकता है। तो ये दिक्कत है, तो ये तो विभागीय काम है, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्तर से स्वयं आपको अलॉटमेंट कर देंगे। हाँ, आप कार्यालय से संपर्क बनाए रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ में आप शांति से बैठ रहे हैं ये अच्छा नहीं है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मत सोचे कि नहीं वो जब करेंगे तब देख लिया जाएगा। तो आप निश्चित ही उस चीज़ पे जुड़े रहें कि हाँ कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो ये जो समस्याएं थी वो मैंने देखी अभी की जो प्रोसेस चल रही है उसमें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने काम को ठीक तरीके से संपन्न कर सकते हैं। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, जिनने ज्वाइनिंग कर ली है, उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जिनकी लेट ज्वाइनिंग हो रही है, सिर्फ फर्क इतना पड़ता है सैलरी का। ठीक है, अभी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी हो गई, 70% में भी लगभग 30 के समथिंग बन रही है। कैसे बन रही है इसके बारे में मैं एक वीडियो में अलग से डिस्कस कर दूंगा। मतलब जब हम लोगों ने अक्टूबर में ज्वाइनिंग की थी तो कैसे डीए लगा था, उसके बाद अभी जो न्यू 31% डीए दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जा रही है इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये भी एक सबसे मेन पॉइंट होता है कि जैसे जॉब में हम जा रहे हैं, आखिर में उसकी सैलरी कितनी है। तो 70% मिलने के बावजूद भी सैलरी काफ़ी अच्छी है शिक्षक विभाग की। ठीक है ना, शिक्षक की, तो उससे आप निश्चिंत रहें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और जो भी कोई आपकी समस्या होगी उसके आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।
और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।